अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। साइड करना प्लीज। सर ठीक है साइड बन प्लीज। बहादुर बच्ची थी। मेरिट्स में आई क्या? जिनको में कैसा अपॉइंटमेंट पा? रेवंत रेड्डी साहब मलकाजीरी के लोकसभा MP, वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ अनिल कुमार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बाकी के सब कांग्रेस के साथी सब कल जो वाक़या का खबर सुने हम परसों रात में, लेकिन अखबारों में कल आते ही रेवंत रेड्डी साहब और मल्लू रवि साहब मौके वारदात पर गए, लेकिन जानी पुलिस नहीं थी, उनके अफराद ख़ानदान से मिलने नहीं दी और रात में वो लोग 11 बजे रात को पुलिस स्टेशन से रिहा कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब को। उसके बाद आज हम उज़्मा फ़ातिमा के घर आए। उज़्मा फ़ातिमा एक मेरिट स्टूडेंट थी, टॉपर थी बच्ची और MSET में भी टॉप में आई थी, CBTC में भी टॉप में थी और जो रिज़र्वेशन जब इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट हुआ उनका, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने जब 4% मुस्लिम रिज़र्वेशन सिस्टम करी, उसी में उनके वालिद साहब बता रहे थे कि वो 4% मोहम्मद अली शब्बीर साहब आप ही के रिज़र्वेशन में मेरी बेटी का इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ऐसी बच्ची जो दूसरों को बचाने के लिए चाहे तो निकल जा सकती थी, लेकिन दूसरों को, नए लड़कों को रास्ता बताने में फिर गैस भर जाने, जिसकी वजह से बच्ची उनको बचाते बचाते शहीद हो गई। उस पर हम सबको ने, सारे तेलंगाना, सारे आवाम को अफसोस है कि एक बहादुर लड़की, लोग कोई सरहदों पे लड़के अपनी जान देते हैं तो ये भी उससे कुछ कम नहीं है कि अपने साथी इंजीनियरों को बचाते हुए अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाला, शहीद हुए। उस पर रेवंत रेड्डी साहब कल मुतालबा कर चुके हैं, उसको हम दोहरा रहे कि कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर, हमारा सबका यही है कि जब आंध्रा में हुआ विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पर वहाँ का चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। तो ये बच्ची तो अभी 25 साल की थी, उम्र बहुत थी, सी बन सकती थी ये बच्ची। इसलिए हमारा भी डिमांड है इनको 1 करोड़ रुपया एसग्रेश अमाउंट दिया जाए, इनके घर के ख़ानदान से एक लड़की एक को जॉब दिया जाए और उनको लिए एक कम से कम 1000 या 500 गज का एक रहने के लिए प्लाट भी दिया जाए। बाकी के चीज़ों पे क्योंकि ये चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पर जाकर आए, रेवंत रेड्डी साहब बताएंगे। ये दुर्घटना सुन के हम बहुत अफसोस हुए। इस दुर्घटना के बारे में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को उसी दिन 4 बजे को मैं फरियाद दिया था, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने जो मेंटेनेंस करने का काम सही तरीके से नहीं कर रहे,
ये जो यही जितने भी और वहाँ पर श्रीशैलम लेफ्ट बैंक में काम कर रहे हैं वो लोग को फिरियाद भी दिए थे, तो वो लोग सरकार ऊपर से कोई उसके मरम्मत करने के लिए कोशिश नहीं किया। मेरे को मालूम पड़ते मैं जाके कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को फिरियाद दिए थे कि वहाँ पर ऐसा काम ख़राब हो जा रहा है, वहाँ पर एक्सीडेंट ये होने वाले हैं बोल के। मैं जैसा फिरियाद देकर बाहर निकला 2-4 घंटे में ये दुर्घटना हो चुके। ये ऐसे दुर्घटना सरकार के तरफ से ये लोग जो गलती किए उनकी वजह से हुए, मतलब वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मैन मेड डिज़ास्टर। मतलब जहाँ पर जो सरकार रिपेयर करना है उसको मेंटेन करना है, सही तरीक़े से मेंटेन नहीं करने की वजह से ये दुर्घटना हुआ। इसीलिए हम लोग ये डिमांड किया कि सरकार की वजह से ये दुर्घटना हुआ, 1 करोड़ रुपए जो ये अफेक्टेड फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपए, ये 1 करोड़ दिए तो भी जान तो नहीं ला के दे सकते, मगर सरकार के गलती से हुआ, कॉम्पनसेशन देना है और नौकरी भी देना है, और जैसा शब्बीर भाई बोले कम से कम 500 गज़ के प्लाट देना। क्योंकि परसों संतोष बाबू के परिवार, अगर संतोष बाबू शहीद हुए तो देश को बचाने के लिए संतोष बाबू ने शहीद हुआ आर्मी में, उनको 5 करोड़ रुपए दिए और ग्रुप 1 जॉब भी दिए और 700 गज़ के बंजारा हिल्स में, जुबली हिल्स में घर के जगह भी दिए। और ये अपने फातिमा जी वो साथियों को बचाने के लिए कोशिश किया, अगर चाहे तो खुद जान बचा ले सकते थे, मगर फिर वापस जाके उनके खुद लोगों को जो रास्ता नहीं मालूम है, जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए कोशिश किए तो खुद कुर्बानी दिए जान। इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहा है, पहले 1 करोड़ रुपए जैसा आंध्र प्रदेश में एलजी पॉलीमर्स में एक्सीडेंट हो गए तो वहाँ पर प्राइवेट लोगों को दिए, सरकार नौकरी करने वाले को सरकार के गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनी के तरफ से प्राइवेट आम आदमी मर गए तो आंध्रा में वैजाग में जगनमोहन रेड्डी जी ने 1 करोड़ रुपए आम आदमी को दिए। यहाँ पर यंग एंड मेरिट इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरिट में जॉब मिले, मेरिट में पास हुए और चीफ इंजीनियर या ईएनसी तक इनके प्रमोशंस भी मिलने का को मौका थे। तो इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट सरकार 1 करोड़ रुपए देना और नौकरी देना और घर के लिए कुछ जगह भी देना। इसके अलावा 3 दिन हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी अभी तक इनके परिवार को कम से कम भरोसा देने के लिए नहीं आए, और एपी तेलंगाना जेनको के जो सीएमडी है प्रभाकर राव साहब, वो भी अभी तक इनके परिवार को कम से कम भरोसा देने के लिए नहीं आए। बोले तो सरकार कितना लापरवाह है इसको देख के समझ सकते। मोहम्मद अली ये जो होम मिनिस्टर है वो आजू बाजू में रहता, वो मंत्री रहे ना रहे या के जाने वाले हैं। असद भाई तो एमआईएम पार्टी के हैं, मगर सरकार के तरफ से कोई चीफ सेक्रेटरी या नहीं है तो कम से कम सीएमडी या नहीं है तो कंसर्न मिनिस्टर, कोई भी अभी तक वो परिवार को मिलने के लिए, भरोसा देने के लिए, अगर सरकार के तरफ से क्या अच्छा कदम उठा रहे बोलने के लिए कोई भी नहीं है। बोले तो केसीआर साहब कितना लापरवाह से प्रदेश सरकार को चला रहे ये मालूम हुए। अब इसीलिए ये पूरे संगठन के बारे में मैं आने वाले पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाऊंगा। इसके बारे में जो जो हुआ है उसके सीबीआई जांच के लिए भी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी लीडरशिप में हम लोग पार्लियामेंट में लड़ने वाले हैं। इसके बारे में पूरा जांच करवा के जो ये दुर्घटना के जो रिस्पांसिबिलिटी है उन लोगों को सरासर उनको सजा मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आप लोग इनके लिए तो हम आपस में पार्टी में, क्योंकि अभी कोरोना है, सब लोग मिलने के लिए ये नहीं हुआ। मोहम्मद अली शब्बीर साहब के लीडरशिप में हम लोग सबसे बात कर लेके हम जो करने हैं हम बराबर कोशिश करते हैं हम लोग। धन्यवाद।